हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू DSM लर्नर्स। आज के लेस देन 5 मिनट कंसेप्ट वीडियो का टॉपिक है सर्कुलेशन। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, हाउ ब्लड फ्लोज इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो कैसे होता है। अब उससे पहले दो बातें हम डिस्कस करेंगे। पहला तो जो हमारा हार्ट है वो कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। दूसरा इसकी साइज किसके बराबर होती है, हमारे फिस्ट के बराबर। ये एनसीईआरटी में मेंशन बातें हैं। कार्डियक मसल की बात आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी थी, आप इसको यहाँ मेंशन कर सकते हो। अब बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है डायग्राम के थ्रू कि किस तरीके से हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है। सबसे पहली बात, हमारा ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्स का बना हुआ है और वो 4 चैम्बर्स क्या क्या है, 2 ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, 2 हमारे वेंट्रिकल्स हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो ये हो गए 4 चैम्बर्स। इसके अलावा आर्टरी और वेन। आर्टरीज और वेन्स हमारी बॉडी के ब्लड वेसल्स हैं। आर्टरी क्या करता है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, यानी जो क्लीन ब्लड है उसको वो कैरी करेगा। और जो हमारा वेन्स है वो क्या कर रहे हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसे कैरी करता है। अब यहाँ पे हम कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहला, आर्टरी यूजुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, बट पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बट पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है। आर्टरीज में जो सबसे बड़ी आर्टरी है उसे हम अरोटा कहते हैं, और वेन्स में जो सबसे बड़ा वेन है उसे हम वेना कावा कहते हैं। एक तो ये सारी बातें आप लोगों को याद करनी है। इसके बाद अब फ्लो समझते हैं। सबसे पहला, इसको हम सेल्स मैंने जहां लिखा है ये हमारी बॉडी को डिनोट करता है। तो हमारी बॉडी में, क्योंकि आप लोगों ने डाइजेशन कर लिया है, अब डाइजेशन के बाद आपने रेस्पिरेशन किया था, और रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन आप लोगों ने सीखा था, तब हमने देखा था कि CO2 का फॉर्मेशन होता है ना। जब भी ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इसका मतलब मेरी पूरी बॉडी में रेस्पिरेशन के दौरान CO2 का फॉर्मेशन हुआ है। वो CO2 सभी सेल्स में है। तो सबसे पहला ये काम होता है कि सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी के सभी वेन्स कलेक्ट करते हैं और लेके जाते हैं कहाँ पे, लेके जाते हैं वेना कावा में। वेना कावा लार्जेस्ट वेन है ना, तो सारी वेन्स अपना कलेक्टेड ब्लड वेना कावा के थ्रू कहाँ भेजते हैं, वेना कावा के थ्रू भेजते हैं राइट वेंट्रिकल में, सॉरी राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में आ गया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहाँ पे डी भी लिख देते हैं, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है। इसके बाद कहाँ जाएगा, इसके बाद जैसे ही यहाँ पे राइट ऑरिकल के अंदर जैसे ही हमारा ब्लड इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ का वॉल्व ओपन हो जाएगा और अब ये ब्लड आ जाएगा कहाँ, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करने वाला है, पल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्शन, यस, वो पल्मोनरी आर्टरी जो एक्सेप्शन था वो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा और लेके जाएगा कहाँ पे, लंग्स में। लंग्स में क्या होगा, लंग्स में ये CO2 वाला ब्लड, ये जो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सचेंज होगा, बदले में ऑक्सीजन मिलेगा और CO2 को हम एक्सहेल कर देंगे। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमें वहां लंग्स से मिला है जिसमें ऑक्सीजन है, उसे कौन लेकर आएगा हमारे हार्ट तक, उसे लेकर आने वाले हैं पल्मोनरी वेन। अगेन एक्सेप्शन, ये जो एक्सेप्शनल काम किया है पल्मोनरी वेन ने, वो क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है ना। अब जैसे ही हमारे लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो जाएगा और फिर से प्रेशर पड़ेगा वॉल्व पे, ये वॉल्व ओपन हो जाएगी और अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ये ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद इसको कौन लेके जा रहा है, तब लेके जा रहे हैं इसे अरोटा, और ये अरोटा लेके जाएगा इसे सभी सेल्स तक। इस तरीके से CO2 वाला ब्लड सेल ने वेन्स को दिया, वेन्स ने हार्ट को दिया, हार्ट ने लंग्स को दिया, लंग्स से हमें फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को मिला, हार्ट ने वही ब्लड अरोटा की मदद से और आर्टरीज की मदद से हमारे सभी सेल्स को दे दिया। ये है कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। कैसे होगा लर्न, इमेजिनेशन करने से ही लर्न होगा, क्योंकि थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नो डाउट, लेकिन इसको सुनो, अगर एक बार में क्लियर नहीं होता वापस सुनो, लेकिन इमेजिनेशन के साथ सुनो।
इमेजिन करो कि आपका सेल्स, आपके लंग्स, आपका हार्ट इस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इस तरीके से आपको ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में डिफरेंशिएशन मिल पा रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, होपफुली ये वीडियो समझ आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, करके जाना है आपको अपने एग्जाम के लिए से प्रिपेयर। नाउ इफ यू लाइक दिस वीडियो, आपको समझ आ रहे हैं कंसेप्ट्स, देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।